डियर मॉमीज, प्रेगनेंसी में घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इस विषय पर मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। लेकिन घी के और भी कई पहलू हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में गर्भ में शिशु आपका जब विकसित हो रहा है तो क्या पूरी प्रेगनेंसी घी आप लेती हैं तो बच्चे को फायदा होगा। लेकिन बच्चे को फायदा हो तो कैसे खाओगे आप, कैसे घी को इस्तेमाल करना है, आइए हम एक्सपर्ट एंगल से देखते हैं इसको। वेलकम टू यूट्यूब मॉम, डू सब्सक्राइब अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। घी केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक विज्ञान भी है। और न्यूट्रिशन साइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि घी खाने से आपके बच्चे को क्या लाभ मिलने वाला है और कौन सा घी खाना है। याद रखिए, आजकल मार्केट में दूध से क्रीम अलग करके उस क्रीम से घी बनाया जाता है। आप कोशिश करें कि उस घी को आप अवॉइड करें। न्यूट्रिएंट रिटेंशन जो होता है, बिलौना करके जब दही बनता है दूध से, फिर उससे मक्खन निकाला जाता है, फिर उस मक्खन को तपाकर हीट करके और जब घी बनता है तो उसमें न्यूट्रिएंट रिटेंशन ज्यादा अच्छा रहता है और वो घी बेनिफिशियल होता है। तो कोशिश करें, घर में दूध आता है तो मलाई कलेक्ट करके आप घर में भी बना सकती हैं। प्रेग्नेंट माँ के लिए खाने जितना घी बन सकता है। और अगर बाहर से ला रहे हैं आप तो इंश्योर करिए कि बिलौना पद्धति से बना हुआ घी आप इस्तेमाल करें, चाहे वो काऊ का हो या बफेलो का। तो न्यूट्रिशन साइंस के हिसाब से देखें तो घी में क्या होता है, घी में गुड फैट होता है। गुड फैट किसके लिए जरूरी है? ब्रेन बनने के लिए जरूरी है, नर्वस सिस्टम बनने के लिए जरूरी है, टिश्यूज में कुशनिंग के लिए, फैट लेयर्स बनने के लिए जरूरी है। साथ ही फैट सोल्यूबल मिनरल्स भी घी में पाए जाते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। साथ ही घी के अंदर ओमेगा 9, साथ ही घी के अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स भी होते हैं जो फिर से ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए अमृत की तरह होते हैं। तो घी अपने आप में आपके बच्चे के लिए भरपूर खजाना संजो कर रखा है। जब आप प्रेगनेंसी में घी यूज करती हैं, सिस्टमेटिकली यूज करती हैं, तो ये आपके बच्चे के प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है एंड बॉडी के डेवलपमेंट, ग्रोथ, वेट गेन को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। शुद्धता की बात हमने आपसे कर ली, अब हम मात्रा और तरीके की बात करेंगे। प्लेसेंटा के हार्मोन्स फैट पर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी में हेल्दी फैट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि प्लेसेंटल सर्कुलेशन एंड फंक्शनिंग अच्छी रह सके। ये एक बहुत जरूरी तथ्य है और ये आपको समझना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में घी को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आपके शुगर, मैदा, बेकरी आइटम, फास्ट फूड, जंक फूड और गंदे कुकिंग ऑयल की वजह से है। घी में गुड फैट रहता है, तो अगर घी मॉडरेशन में खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल इश्यूज ज्यादा नहीं होंगे। कंट्रोल और कट आपको कुकिंग ऑयल्स में करना है, शुगर्स में करना है, कार्ब्स में करना है। तो बेबी का जो ब्रेन होता है वो 60% फैट से बना होता है। तो घी अगर आप लेती हैं, जैसे कि आपने दलिया बनाया, दाल ली खाने में, बाजरे की रोटी ली, मक्की की रोटी बनाई तो उस पर घी लगाया, हर दिन 2 चम्मच घी आप ले सकती हैं। ये सेफ लिमिट होता है। प्रेगनेंसी में 3 महीने जब पूरे हो जाएं तो धीरे धीरे रोटी में, दाल सब्जी में, दलिए, खिचड़ी में, इन सब चीजों में आप घी इस्तेमाल करना 1 चम्मच से चालू कीजिए। बच्चे के बोन्स के बेटर डेवलपमेंट के लिए घी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे विटामिन डी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप सही तरीके से घी खाती हैं, नियमित खाती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा, बॉडी उसको अच्छे से पचा भी पाती है। अगर आप नियमित और सही से खाती हैं तो ये बच्चे के बोन डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। क्लिनिकल फैक्ट है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ये फैट डिपेंडेंट हार्मोन्स होते हैं। तो अगर हेल्दी फैट रहेगा तो ये हार्मोन सस्टेन तरीके से बनते रहेंगे। तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के लिए और बेबी के ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए आपको बहुत जरूरी है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्ड रहे। तो आप घी यूज करेंगे तो इस हार्मोनल बैलेंस में भी आपको हेल्प मिलेगी। एक एंगल आयुर्वेदा का भी मैं बताना चाहूंगी कि घी को आयुर्वेदा में ओजस बढ़ाने वाला कहा गया है। तो जब आप घी का इस्तेमाल करती हैं तो बच्चे का नरिशमेंट बहुत अच्छा होता है। फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट्स बच्चे की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, बच्चे के ओजस की वृद्धि करते हैं और साथ ही माँ के भी। एक इनडायरेक्ट फायदा बताऊं, जब आप घी डेली रूटीन में लेती हैं तो आपका गट हेल्दी रहता है, आपको कब्ज नहीं होती है। तो जितना बचे उतना घी खा लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि प्रेगनेंसी में आप उतना वर्कआउट नहीं कर पाते हो। अपने लीवर का भी ध्यान रखना है, इसीलिए 2 चम्मच डायरेक्टली आप घी खा सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत लड्डू वगैरह अगर आप लेते हैं तो उसमें भी घी आपके यूज आ जाता है। तो मॉमीज, प्रेगनेंसी में ना केवल अपने लिए बल्कि अपने बेबी के लिए भी आपको सही, शुद्ध और सही तरीके से घी खाना जरूरी है। आर यू एग्री? अगर आप इन्हीं तरीकों से घी इस्तेमाल कर रही हैं तो कमेंट में लिखिए ताकि बाकी मॉमीज भी मोटिवेट हो सके, आपको जान सके कि यस, घी इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू।